Hello, children. Today we will be learning more about pet animals. Now, what are pet animals? Animals that we keep at home are called pet animals. जो एनिमल्स हम घर में रखते हैं या घर में रख सकते हैं उन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं, जैसे काऊ, डॉग, hen, cat, goat, sheep, pig, etc. Now you must be wondering that what is the difference between the domestic animal and the pet animal? The difference between pet and domestic animals. Pet animals are the animals which are adapted to live with us for company or entertainment etc. Pet animals वो हैं जो हम शौकिया तौर पर घर पे रखते हैं, हमने अपने मनोरंजन के लिए घर पर रखते हैं, जैसे कि फिश, डॉग, रैबिट, पैरट. और डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं विच आर केप्ट फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, बाय इकोनॉमिक पर्पसेस विच फाइनेंशियली हेल्प अस, जिससे हमें पैसा मिलता है. अगर हम घर में काऊ रख रहे हैं ताकि हम उसका दूध बेचकर हम पैसे कमाएंगे तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. अगर हम घर में हैन रख रहे हैं कि उसके अंडे जब वो अंडे देगी तो हम अंडे बेचकर पैसा कमाएंगे तो वो डोमेस्टिक एनिमल है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पेट एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल. नाउ दिस इज काऊ. मोस्टली काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल. बहुत कम लोग काऊ को एज ए पेट रखते हैं. अब काऊ की क्वालिटीज़ क्या हैं? The cow gives us milk. The cow dung is good manure. बेटे जो काऊ डंग है, जो गोबर है, गोबर को हम काऊ डंग बोलते हैं, वो बहुत अच्छी खाद है. आपने देखा होगा उस पहले लोग उसके उपले भी बनाते थे और उसको घर में चूल्हे में जलाने के लिए काम मिलाते थे. लेकिन काऊ डंग का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि ये खाद है एक तरह की, जो हमारी सब्जियां, फलों में हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. द यंग वन ऑफ काऊ इज कॉल्ड काफ. काऊ के बेबी को काफ बोलते हैं. एंड काऊ गिव्स अस मिल्क विच इज़ अ कंप्लीट फूड. दूध जो है, मिल्क है, वो कंप्लीट फूड है एंड वी ऑल शुड हैव इट. एंड काऊ कहाँ रहती है? हमने पढ़ा था ना आज की इस टेबल में कौन कौन से जानवर रहते हैं. सो काऊ ऑल्सो लिव्स इन ए स्टेबल. नाउ नेक्स्ट एनिमल, डॉग. Dog we normally keep as a pet animal also. Dog is a very friendly animal. It guards our home. It barks at the strangers. It is very very faithful animal. ये अपने मालिक के प्रति बहुत sincere है. Its young ones are called puppies. इसके बच्चों को, बेबीज को क्या बोलती है? Puppies. और डॉग कहाँ रहता है? Where does the dogs live? Dogs, they live in kennels. So बहुत से लोग जो पेट एनिमल की तरह डॉग को रखते हैं वो उसके लिए कैनल भी बना के रखते हैं. एंड डॉग इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग बोन्स एंड मिल्क एंड ब्रेड. बट द डॉग फूड इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट स्टार्ट्स विद P. It's pedigree. So dog is a pet animal and it is my favorite also. मेरे पास भी डॉग था जिसका नाम ब्रांडी था. इट वॉज अ बिच डॉग. डॉग हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, बिच हम फीमेल डॉग के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज द कैट. कैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनिमल बट इट इज़ स्केरी ऑल्सो.
बहुत से लोग बेटे कैट को एज ए पेट एनिमल रखते हैं। मेरे नेबर में ही एक फैमिली है जिन्होंने इसको एज ए पेट एनिमल रखा हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपके घर में चूहा नहीं आएगा। इट किल्स द कैट। द रैट इज़ वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ द कैट। आपने बहुत सारी टीवी शोज़ में भी देखा होगा, कॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। एंड कैट इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फिश एंड मिल्क। उसको दूध बहुत अच्छा लगता है। एंड द यंग वन ऑफ कैट आर कॉल्ड किटन्स। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन्स। नेक्स्ट इज फिश। नाउ फिश इज ऑल्सो अ पेट एनिमल। आपने बहुत से लोगों के घरों में देखा होगा कि दे हैव एन एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? एक ग्लास का बॉक्स होता है जिसमें कि आर्टिफिशियल पानी तो होता ही है एंड आर्टिफिशियल ग्रीनरी दी गई होती है। पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, रॉक्स की तरह होते हैं, ग्रीनरी होती है, सो दैट अ फिश फील्स कंफर्टेबल इन दैट इन्वायरमेंट और उसको वो जो सी वाला, जो वाटर वाला उसका है एटमॉस्फेयर उसको मिले। नाउ फिश दे आर वेरी स्पार्कलिंग एंड कलरफुल। दे आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड लो मेंटेनेंस। और आपको मालूम है कि बच्चे ये जो फ़िश है, फ़िश का फूड आता है, वो फ़िश का फूड हम उसमें डालते हैं और लोगों ने एलईडी लाइट्स लगाई होती हैं एक्वेरियम के अंदर ताकि वो चमकता रहे। सो मैनी पीपल दे कीप फिश एज ए पेट। द पैरट। पैरट इज ए पेट एनिमल एंड इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बर्ड। पैरट जो है बेटे वो बहुत इंटेलिजेंट है एंड दे आर वेरी टॉकेटिव बर्ड्स एंड दे कैन कम्युनिकेट। आपने बहुत बारी देखा होगा, पैरट को बोलो राम राम तो वो आगे से बोलता है राम राम। और पैरट को बहुत से लोग प्यार से मिट्ठू भी बोलते हैं। मिट्ठू चूरी खानी है, मिट्ठू चूरी खानी है, और मिट्ठू हाँ 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 बोलता है। पैरट कैन कॉपी ह्यूमन लैंग्वेज। अब कॉपी करने को क्या बोलते हैं? हमने ये वर्ड पढ़ा है, इट स्टार्ट्स विद आई। यस, इमिटेट। सो पैरट इमिटेट्स द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। दे लव टू ईट ग्रीन चिलीज। इनको हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, अमरूद बड़े अच्छे लगते हैं, दालें बड़ी अच्छी लगती हैं, ग्रेन्स बहुत अच्छे लगते हैं। और बेटे ये इट इज़ द ओनली बर्ड जो अपने पैरों से खाती है। बाकी लोग अपने बीक से खाते हैं और इसकी बीक भी है, देखो, इट हैज़ गॉट अ कर्व्ड बीक एंड इट हैज़ गॉट कलरफुल फेदर्स एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बर्ड। आपने देखा होगा लोगों ने इसको पिंजरे में भी रखा होता है और अगर आपके घर के आसपास ग्रीनरी है तो ये आप इसको पेड़ों पे भी बैठा देखोगे। नेक्स्ट इज रैबिट। नाउ मेनी पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ रैबिट। दे कीप इट एज ए पेट एनिमल। दे आर हार्बीवोरियस एनिमल। हार्बीवोरियस एनिमल्स वो होते हैं बेटे जो घास खाते हैं। एक होते हैं हार्बीवोरियस, एक होते हैं कार्निवोरियस। कार्निवोरियस जो है वो मीट खाते हैं और मांस खाते हैं, और ओमनीवोरियस होते हैं जो ग्रास भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। नाउ रैबिट दे हैव वेरी थिक एंड सॉफ्ट फर। उनकी बड़ी थिक सी फर होती है और सॉफ्ट होती है जो उनको सनलाइट से भी बचाती है एंड एक्सट्रीम कोल्ड से भी बचाती है। रैबिट लिव्स इन बरोज। वो नीचे अर्थ के नीचे अपनी होल बनाता है जिसको हम बरोज बोलते हैं। स्नेक्स भी बरोज में रहते हैं एंड इट रन्स वेरी फास्ट। और रैबिट क्या करता है? रैबिट हॉप्स। रैबिट हॉप्स। So children, these are the pet animals which can be kept at home. Now you understand the difference between the domestic animals and the pet animals, and your assignment is that you have to write a paragraph on my pet animal. आपने एक पैराग्राफ लिखना है my pet animal पे। And children, always remember that you have to be very kind to animals.
आपको जानवरों के साथ बहुत काइंडली बिहेव करना है. आपने सेकंड क्लास में भी जू मैनर्स की एक पोइम पढ़ी थी जिसमें ये बोला गया था कि वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनिमल्स. दे आर वेरी वाइज, वो सब समझते हैं. वी शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट देम, वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड वी शुड नॉट हार्म देम. अगर हमें कोई एनिमल, स्ट्रे डॉग, कैट, काऊ गली में मिलती है तो हमें उससे पत्थर नहीं मारना, ना ही हमें उसको टीज करना है. वी हैव टू बी काइंड टू देम, वी शुड बी वेरी वेरी helpful to them. And what is the doctor of animals called? Veterinary. Very good, children. So I hope what today you have learned, you will remember it. So bye bye, children. Have a nice day.